2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र, देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेक्युलरिज्म को समर्पित है। कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बुलडोजर नहीं वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, जो कोने में रखी हुई गंदगी उसको भी साफ कर देंगे। सांसद महोदय जरा बताएं, ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोग देश में आग लगा रहे हैं, देश को बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, पत्थरबाजी आपके राज्यों में हो रही है, आप हिंसा को रोक नहीं पाते हैं, फिर मुस्लिमों को टारगेट करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये जो बोल रहे थे जनाब ओवैसी साहब, ये जाके सबसे पहले क्या बोले थे यूपी में? आपने जनाब गिरिराज सिंह को सुना कि नहीं? नहीं, हम बता रहे हैं उन्होंने क्या बोला था। इनकी पार्टी का नाम है मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन, यानी मुसलमानों की एकता के लिए समर्पित पार्टी, और वह सेकुलरिज्म के लिए समर्पित है। यदि देश का प्रधानमंत्री कहता था मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वो सेकुलरिज्म को समर्पित है। यदि जिस जमाने में कश्मीर में मस्जिदों से भीड़ निकलती थी, अभी हमारे दौर की बात है 2019 से पहले, जुमे की नमाज के बाद, और जाके किसी भी इंस्पेक्टर अयूब पंडित जैसे व्यक्ति को कत्ल कर देती थी, वो सेकुलरिज्म का सुंदर संगीत था। अब दक्षिण का बताता हूं, तमिलनाडु जिले का, तमिलनाडु स्टेट का पेरम्बूर जिला, उसमें कोलतार गांव 70% आबादी मुस्लिमों की हो गई, तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा बंद कर दीजिए, घंटा बंद कर दीजिए, हमारी धार्मिक भावना आहत होती है। कोई सेकुलरिज्म का सूरमा उत्तर से दक्षिण तक बोला हो तो बोलिए, बल्कि तमिलनाडु सरकार ने मान लिया। फिर मद्रास हाई कोर्ट बीच में आया, उसने कहा यह कोई आधार नहीं बनता कि 70% हो गए इसलिए। अब ये बताइए, ये आग दिखाई नहीं पड़ती थी, और जब आग इस सीमा तक हो, जो बात मैं बोल रहा हूं पहले भी बोल चुका हूं, 2014 से पहले भारत आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, एक नॉन मुस्लिम स्टेट बताइए जहां शरिया के प्रावधान को कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी प्राप्त हो। जो शाहबानो केस में अगर शरिया के खिलाफ गया सुप्रीम कोर्ट, तो संविधान में संशोधन करके पलट दिया गया। हलाला हो, महरम हो, ट्रिपल तलाक हो, ये सब के सब संवैधानिक दर्जा प्राप्त थे। अगर किसी को आपत्ति, को सेक्युलर देश बता दीजिए जिसमें ये सब चीजों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। अब बताइए आग कहां पे थी? लेकिन ये जो गिरिराज जी कह रहे थे उस पर आपने कुछ नहीं कहा। अगर अल्लाह को स्पीकर की जरूरत नहीं है तो हनुमान जी को चालीसा सुनने के लिए स्पीकर की जरूरत है। आप एक बार देखिए, अब आप जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी की स्तुति करते हैं। अब हमारे मन की बात है, अजान में क्या कहते हैं? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु इलाहुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। अशहदम मोहम्मद रसूलुल्लाह का अर्थ यह हुआ कि रसूल के अलावा, मोहम्मद साहब के अलावा कोई पैगंबर नहीं है। तो जैनों के 24 तीर्थंकरों का अपमान, सिखों के 10 गुरुओं का अपमान, हिंदुओं के 10 अवतारों का अपमान आपके मन में है। घर में आपको प्रॉब्लम अजान से है, लाउड स्पीकर से नहीं है। मतलब अजान से प्रॉब्लम? मैं बता रहा हूं, लाउड स्पीकर से सही बात बोलिए ना। फिर बता रहा हूं, सुनिए। तो घूम फिर के क्यों पहुंच रहे हैं? आपके मन में है कि मेरे पिताजी सबसे लायक है, मैं अपने घर में कहूंगा। अब आप ये कहें कि मैं दुनिया भर को सुनाऊंगा, मतलब बाकी के नालायक हैं, तो इस बात से प्रॉब्लम है। सुधांशु जी, अखंड भारत का सपना बहुत अच्छा सपना है। चाणक्य ने देखा था, अशोक सम्राट ने पूरा किया था, और ये पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए। उसके लिए आप क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात कही। ये बात संघ के मुंह से जानते क्यों अच्छी लगती है? आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए भारत के इतिहास में, वो सब प्रधानमंत्री बन के नेता हुए, इंक्लूडिंग इंदिरा जी एंड जवाहरलाल नेहरू। जब नेहरू जी बने तो पूरी की पूरी कांग्रेस कमेटियां पटेल के पक्ष में थी, वो गांधी की कृपा से बने। जब इंदिरा जी बनी तो इंडिकेट सिंडिकेट की लड़ाई में यहां भी तो सब लोग संघ की राजीव कृपा गांधी से सब ही छोड़ बनते हैं। दीजिए। केवल 2 प्रधानमंत्री हुए। आप सबसे पूछता हूं, जिनके प्रधानमंत्री बनने से बरसों पहले जनता से पूछा जाता था। अटल जी जब बने थे, बरसों पहले लोग कहते थे ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। जब मोदी जी बने, राह चलते सड़क पे किसी से पूछे, कहते ये प्रधानमंत्री होना चाहिए। ये लीडरशिप होती है। और फाइनली एक लाइन और बोल दूं, चाइना की बात कही थी ना असदुद्दीन ओवैसी जी ने, उस पर भी जवाब देता हूं। वैसे चाइना के बारे में उनकी तो बोलने की हैसियत नहीं है। वह जो टोपी दाढ़ी सब नचवा लेता है, टोप लगा के मस्जिद उड़वा देता है, पर किसी की औकात नहीं है कि चाइनीज एम्बेसी के बाहर किसी मुस्लिम देश में प्रदर्शन तक हो जाए। खैर, अब जवाब देता हूं। हम चाइना को जानते हैं कैसे कंट्रोल करते हैं। मैं अपना कोट नहीं दे रहा हूं। एक हू शी बहुत बड़े चाइनीज थिंकर हुए हैं, पीकिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हुए हैं। उनका एक टर्म है, इंडिया हैज कल्चरली डोमिनेटेड एंड कंट्रोल्ड चाइना फॉर मोर देन 2000 ईयर्स विदाउट सेंडिंग अ सिंगल सोल्जर अक्रॉस द बॉर्डर। और एक दौर आएगा जिस दिन चीन में सांस्कृतिक चेतना आएगी, जैसे सोवियत संघ के 15 घटक थे, और वो लोग भी भारत माता की जय बोलने लगे। अब सुनिए, जिस दिन सोवियत संघ के 15 घटक थे, 9 मुस्लिम 9 क्रिश्चियन थे, 6 मुस्लिम अपने अपने धर्म में वापस गए। चाइना क्या था 49 से पहले? 90% बौद्ध था। एक दिन आएगा जब चाइना में सांस्कृतिक चेतना आएगी और चाइना भी सांस्कृतिक रूप से भारत का शिष्य बनेगा।
15 से 20 साल की बात कही गई है। अब मुझे कोई भी पार्टी ये बता दे कि 15 से 20 साल में क्या कोई एक पार्टी ऐसी है जो हमारे देश के लोगों को शांति से रहने दे सकती है? जवाब दीजिए सुशील। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात कही। एक ही पार्टी है जो शांति से रहने दे सकती है, बाकी सब पार्टियां अशांति के लिए ही लगी हुई है। नहीं, वो कह रहे हैं आपकी तरफ इशारा है सर, आपके राज्यों में हुआ है, इतना आसान जवाब नहीं चलेगा। सारा लड़वाते हैं आप और दूसरे मध्य प्रदेश, गुजरात जो हिंसा हुई है, आप हैं, लड़वाते आप हैं। राजस्थान, करौली भी पता है हमें झारखंड भी पता है, लेकिन आपके राज्यों का क्या, क्यों हुई, बहुत अच्छी बात क्यों हुई ऐसी हिंसा? जानते क्यों हुई ऐसी हिंसा? हाँ। हमारी इस केंद्र में सरकार है, इसके बावजूद भारत के 8-10 राज्यों में हिंसा हुई है। इसलिए ये कोई स्वतः स्फूर्त दंगा नहीं कहा जा सकता, योजना। और जानते क्यों हुई है? क्योंकि जब हमारी सरकार नहीं थी तब जानते क्या होता था? दिल्ली में धमाके, मुंबई में धमाके, जयपुर में धमाके, गुवाहाटी में धमाके, हैदराबाद में धमाके, बेंगलोर में धमाके, बनारस में धमाके, लखनऊ में धमाके, चलती ट्रेन में धमाके, चलती बस में धमाके, और जहां जाइए लिखा रहता था पार्क में छूना नहीं, धमाका हो सकता है। अब वो खत्म हो गया, अब वो हैसियत नहीं रह गई, तो अब पत्थर रख रख के शुरुआत कर रहे हैं। चिंता मत करिए, ये तमन्ना भी पूरी हो जाएगी। बुलडोजर नहीं, वैक्यूम क्लीनर भी चलेगा, जो कोने में रखी हुई गंदगी उसको भी साफ कर देगा। सर, ये आपकी 15-20 साल वोट लेने की ट्रिक तो नहीं है ना? जैसे 2022 में किसानों की आय दुगनी होने वाली थी, नहीं हुई, उसके लिए आप क्या? बहुत किसान की भी बात, बच्चे सब समझ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही तब बात बम कही। फटता था, पत्थरबाजी होती है। किसानों के जो सबसे बड़े अलंबरदार थे, ये बताइए, पंजाब में सबसे बड़े किसान नेता थे, नाम लूं उचित नहीं है, जमानत जब्त हो गई। और उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़े किसान नेता थे, उनके गांव में उतना वोट नहीं मिला जितनी उनकी पंचायत में लोग बैठे रहते थे। इसलिए पता लगता है कि एक क्रिएशन ऑफ ए इकोसिस्टम और धरातल पे यथार्थ में जमीन आसमान का अंतर है। तो क्यों वापस लिया फिर तीनों कृषि कानून आपने? हाँ, प्रधानमंत्री जी ने तो बोला था। तो जब माहौल बन रहा था तो क्यों वापस? प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला था? प्रधानमंत्री जी ने कहा था, कई बार होता यह है कि आप सही बात होने के बाद भी यदि परिवार का एक सदस्य उसको मानने को तैयार नहीं, तो परिवार के मुखिया के रूप में उदार हृदय देते हुए उन्होंने उसको विड्रॉ किया था, क्योंकि उसमें देश विरोधी शक्तियां आकर अपना यूज कर रही थी।